हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से वादा किया था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हम तभी फॉर्म भरेंगे जब आप हमें एक करेक्ट गाइडेंस देंगे कि कैसे आप लोग ऑल इंडिया बार 19 का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, अभी आपके पास एक अच्छा समय है और मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर आज मैं बताऊंगी, तो पूरे सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप टू स्टेप ये गाइडेंस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाली हूँ। और आज के बाद से या इस वीडियो के साथ साथ आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं, या एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप अपने फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई भी कमेंट्स आते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो उन सभी का मैं रिप्लाई करूँगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं किस किस ने यहाँ पर सेशन को ज्वाइन कर लिया है। लेट्स से हाई टू ईच अदर। और यहाँ पर मैं आपको पूरी एक सही जानकारी, सटीक जानकारी दूंगी कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरने में गलती करी या अगर ऐसी कोई चीज़ हुआ कि जिसमें आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट कर दी, तो आपका यहाँ पर कैंडिडेचर गलत भी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से, एकदम सही तरीके से सारी चीज़ों को चुनना है, सारे ऑप्शंस को, और जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जिसके ऊपर आपको एक अच्छे से यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको भी मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को कहाँ चले जाना है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को वन गो में क्रैक करके पूरे देश भर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, क्या रहेगा रोड मैप, उन सभी के बारे में भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गई है कि रजिस्ट्रेशन लिंक, करेक्ट। आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप पूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो ले चुकी हूँ। आप हमारे अनअकैडमी जुडिशरी को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पिछली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, अभी तक आपने अगर लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। इस तरीके से आपको रजिस्टर हेयर डालना है। और अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन ताकि कोई गलती यहाँ पर ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपना जो नाम, आपका कोई भी जो नाम है, आप कोई भी जो फॉर्म भर रहे हैं, अपना नाम आप डालेंगे जो आपके आधार कार्ड यानी कि किसी गवर्नमेंट आईडी में है, राइट। आप अपना नाम डालेंगे, अपना यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी ये वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव है, जिसका रिचार्ज पूरा है, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों उसमें आ रही है, और ये एक्टिव ही रहना चाहिए क्योंकि कल को आपसे ऑल इंडिया बार एग्जाम की जितनी भी कम्युनिकेशन है इस पर्टिकुलर नंबर से ही की जाएगी। ठीक है, राइट। अब चले आगे चलते हैं। जो भी सवाल है प्लीज़ मुझे यहाँ पर बताइएगा। आपके कोई भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप सभी के कमेंट्स बिल्कुल मेरे सामने हैं। गुड इवनिंग नैन्सी, सुमन, मैम मेल पर OTP नहीं आ रहा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर OTP आएगा आपका, करेक्ट। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल ID डालना है, xyz@gmail.com। जो भी आपके यहाँ पर ID है वो आपको यहाँ पर डालना है। आप सभी को सिखाने के लिए मैंने एक न्यू एनरोलमेंट किया अपने पास से, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिर आपको, ताकि आगे का प्रोसेस पता चल पाए, क्या डॉक्यूमेंटेशन है क्या है, तो मैंने खुद से सारा प्रोसेस किया ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ, आप सभी को एक अच्छी गाइडेंस दे सकूँ। मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको कभी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। अब उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ डाल लीजिए XYZ123 और एक कोई यहाँ पर इस तरीके का स्पेशल कैरेक्टर डालकर अपना पासवर्ड आप यहाँ पर कर दीजिए। 7 शब्दों का होना चाहिए, ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब याद रखिएगा, ये वो मेल ID होनी चाहिए जो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि मैम OTP मोबाइल पे तो आ रहा है, मतलब फ़ोन नंबर पे तो आ रहा है, लेकिन ईमेल पे भी OTP चाहिए होगा, वो नहीं आ रहा है। तो आइए इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आइए देखिए, मैंने पूरा स्टेप टू स्टेप गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, मैंने लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन करा। पहले सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालकर, मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल डालकर, और ये अब मुझे भी, मेरे साथ भी ये कंसर्न हुआ कि जीमेल पर OTP नहीं आ रहा था। उसके लिए मैंने अपडेट्स फोल्डर चेक किया, सारे फोल्डर चेक किए। आप लोग स्पैम फोल्डर में जाइए, आपका OTP स्पैम फोल्डर में है। तो मेरे को भी OTP नहीं मिल रहा था, बट जब मैंने अपना स्पैम फोल्डर चेक किया तो वहाँ पर OTP आ गया।
तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्पैम में अपना चेक करिए, आपका OTP वहाँ पर आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो पहले जो ये दुविधा स्टूडेंट्स को कंसर्न यहाँ पर आ रहा था, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आरती जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। आगे जो जो यहाँ पर आता जाएगा प्रोसेस, उसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती रहूँगी। अब आपने क्या किया, स्पैम में चेक करा और जो भी आपका OTP आया 1 2 3 4 वट एवर द OTP इज, आपने यहाँ इंसर्ट किया और आपने लॉगिन कर लिया। फिर आपको यहाँ जाना होगा बैक टू लॉगिन पर। आप बैक टू लॉगिन जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के और अपना ईमेल डालकर आप वेरीफाई करवा चुके हो दोनों चीज़ें, क्योंकि आपसे दोनों की ऑथेंटिकेशन OTP मांगी जाएगी। अब अपना ईमेल या अपना मोबाइल नंबर डाल के और जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो डाल के आप लॉगिन करेंगे। आगे इस प्रोसेस पे रजिस्ट्रेशन डन। अब बात आएगी आपको फॉर्म भरने की, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डालना है, उन सभी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। आशुतोष का कमेंट यहाँ पर हो गया है क्लियर। मैम मेल स्पैम, हाँ चेक करो, ठीक है हो गया। मैम लास्ट सेमेस्टर में एक पेपर में बैक लग गया है, क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? दिवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पूरे अपने 10 या 5-6 सेमेस्टर की अपनी भरनी होती है अपनी मार्कशीट्स, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ओल्ड लॉज आएंगे, न्यू लॉज आएंगे। आरती, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करना होगा कि क्या सिलेबस आएगा। AB 18 के टाइम पर रजिस्ट्रेशन किया था वही चलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब जिन्होंने भी पहले ऑल इंडिया बार 18 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको भी यहाँ पर नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जब आप आगे फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या रिपीटेड कैंडिडेट है। तो इसीलिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो पिछला रजिस्ट्रेशन गया, उसके ऊपर आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। मैम एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं? गायत्री, नहीं, एनरोलमेंट नंबर डालना कंपलसरी है और आप इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। राइट, ठीक है जी। चलिए आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ तक आप सभी ने देख लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये देखिए क्या करना है, इस तरीके से आपको ये नंबर डालना है। करेक्ट। आपने क्या डाला, अपनी ईमेल आईडी डाली, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो भी आपने डालना है। एग्जाम में सेलेक्ट करेंगे AIB 19 आपको करना है, यहाँ पर लिखा आएगा ऑप्शन। आपको इस एग्जाम को यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पूरा नाम, आपका जो भी नाम है वो आप पूरा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद देखिए नेम एज रिकॉर्डेड इन द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में मेरा पूरा नाम लिखा है तो मैं वही पूरा नाम यहाँ पर डालूंगी, अपूर्वा वत्स। आगे लिखा है आप कौन सी आईडी यहाँ पर करना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी आप अपनी आईडी डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आधार कार्ड मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आधार कार्ड का ऑप्शन डालना है। फिर आपको अपनी जो आधार कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर है तो वो आधार कार्ड का गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ नंबर, आपका पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड नंबर, तो वही गवर्नमेंट आईडी जो आप डाल रहे हैं उसी का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। करेक्ट। बहुत ईजी है, बहुत तसल्ली से देखकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए और तब आप अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू कीजिए। राइट। कोई भी अगर डाउट है तो पूछते रहिएगा। हाँ जी, लगानी है पूरी, यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट्स लगानी है। अब आइए अगले यहाँ पर चलते हैं। इसी के नीचे आपका आएगा, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो आप अपने जेंडर को यहाँ पर डालेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से हैं, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ अगला यहाँ पर है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर। अब जितने भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, हमारा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो जल्द से जल्द, अगर आपने अपना एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए दे दिया है तो जल्द से जल्द अपने डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में रीच करिए, जाइए उनको अप्रोच कीजिए, बोलिए कि सर हमें ऑल इंडिया बार 19 का एग्जाम देना है, तो आप हमारे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स और प्रोसेस के लिए बताइए आगे हमें क्या करना है। तो वही आप अप्रोच करिए, वही जाकर आगे बोलेंगे जो आपके बार ऑफिस है, स्टेट का बार ऑफिस है, कि भाई बच्चों के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स को भेजिए, बच्चों ने फॉर्म भरना है। तो जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते तो आपका नंबर ऐसे आएगा, ये नंबर प्लस आपने कब अपना रजिस्ट्रेशन कराया वो आएगा, तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। वो आपके मिलता है जब आप एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। राइट, कोई भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर भरनी है।
कि आप कब पैदा हुए अपने ईयर के साथ। अब स्टेट बार, आप अगर एक मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप अपनी स्टेट लिख सकते हैं यहाँ पर, आप कौन सी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं, तो ये आपको लिखना है। मान लो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोग बिलोंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन डालना है। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, और इसके लिए मैंने 1-1.5 घंटा पहले सारा फॉर्म भरा, ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए और आप लोगों के सामने मैं लेकर आई ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। मेन कैंडिडेट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैंडिडेट टाइप क्या है, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या रिपीट हैं। तो जो भी जिन्होंने ऑल इंडिया बार 18 में जो बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है, वो बोलेंगे कि हम तो रिपीट हैं जी, दोबारा दे रहे हैं। और जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो इस बार ऑल इंडिया बार 19 पहली बार भर रहे हैं, तो उधर आप फ्रेश डालेंगे। याद रखना, ये झूठ अगर आपने कर दिया इधर तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो कोई भी झूठी चीज़, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर नहीं रखनी है। फिर आपको डालना है ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। कोई भी जो आपका ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए, अपने माता पिता का, अपने ब्रदर सिस्टर का, किसी का भी आप अपना ऑल्टरनेटिव, कि अगर कल को आपके नंबर पे कुछ दिक्कत आ गई तो भाई ये लोग ऑल्टरनेटिव नंबर पे भी सूचना आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, राइट। चलें एक बार और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ क्या आपके कमेंट्स हैं। गायत्री, अभी मैं बताती हूँ कोर्स को आप कैसे ज्वाइन करेंगे। अभी मैं सीधा फॉर्म भरने के बाद आपको यही बताऊँगी। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर कहाँ लिखना है, हाँ तो ये यहाँ सीरियल नंबर अलग है बालाजी यहाँ पर, लेकिन एनरोलमेंट नंबर अलग है, वो आपका सीरियल नंबर अलग होगा। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर ऐसे लिखा होता है, आपका जो स्टेट बार है दिल्ली कोई भी होगा ये ऐसे, और कब कौन से साल में आपने एनरोलमेंट कराया था वो साल लिखा होगा ज़रूर यहाँ पे, ऐसा एनरोलमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी इस तरीके के दोस्त हैं जो पेपर देना चाहते हैं उनकी पूरी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। जब आप अपना ये फॉर्म पूरा भर देते हैं तो आपको लिखा आता है आगे प्रोसीड लिखा आता है। आप पहली पड़ाव को पार कर देते हैं, दूसरा पड़ाव यहाँ पर फॉर्म भरने का शुरू हो जाता है। उस पहले पड़ाव के बाद आपको एक अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है कि आपने इस एग्जाम के लिए भरा है। ऊपर देख रहे हैं आप, ये ऐसा एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपना फॉर्म भरा था और ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे आता है आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे फील्ड्स को भरना है। सबसे पहले आपको अपनी माता का नाम लिखना है, मदर का नेम, इधर अपने पिता का नाम आपको लिखना है, करेक्ट, इनका नाम आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। क्या डालना है, एड्रेस डालना है, जो भी आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं तो आप अपना एड्रेस ये, और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप भरेंगे। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा, दिख रहा है ये देखो। तो आप लिख सकते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये डालकर अपना पिन कोड डालकर आपने यहाँ पे भी ओके कर देना है। जब आप आगे जाएंगे बच्चे तो आपको दिखेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में चाहते हैं क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं, जो भी भाषा जानते हैं, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिखेगा, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, जो भी आप देना चाहते हैं लैंग्वेज, उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। टोटल मेरे ख्याल से 13-14 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब मैं नंबर्स सही बोल रही हूँ या गलत, लेकिन हाँ आपके पास पूरे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप अपनी भाषा को चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। आज याद रखिएगा, जिस भाषा में आप यहाँ चुनाव कर लेंगे उसी भाषा में आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए जी आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे पड़ाव पर चलते हैं। तो यहाँ पिन कोड आपने डाला, इसके बाद आपके पास अगला ये आता है एग्जाम डिटेल्स। आपने इंग्लिश लैंग्वेज डाल दिया। अब ये अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि आपकी सिटी प्रेफरेंस कौन सी है। तो देखो जहाँ आप रहते हो वो नंबर 1 में डालना। जहाँ तक आप जा सकते हो कि चलो आप दिल्ली रहते हो तो भाई मैं हरियाणा जा सकती हूँ, ठीक है, या कहीं पे भी, तो आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस डालेंगे और थर्ड प्रेफरेंस डालेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स हुए तो आपको दूसरी स्टेट में भेज दिया जाएगा। फर्स्ट में जहाँ पे आप रहते हो वो डालेंगे, सेकंड में बच्चे आप डालेंगे सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। तो याद रखिएगा कोई एक फिक्स नहीं है कि आपने फर्स्ट डाला तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिलेगा, आपको थर्ड प्रेफरेंस पे भी यहाँ पर क्या मिल सकता है, आपका सेंटर पड़ सकता है। तो वही डालिएगा जहाँ तक आप पहुँच सकें, करेक्ट। तो ये हो गया।
फिर आगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, देखिए क्या, सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन। आप ये करने के बाद आगे आप लोग क्लिक करेंगे, देखिए आप जब सेव कर देंगे तो आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ये वाला, ये ऑप्शन आपको आगे दिखेगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा है ना सभी को? मैंने सोचा कि यार नहीं, स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उनको बताएंगे हम लोग। LLB की मार्कशीट या प्रोविजनल, यहाँ पर प्रोविजनल भी आप इनरोलमेंट करवाएंगे ना, तो प्रोविजनल से इनरोलमेंट हो जाता है और आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है प्रभात जी। उसके बाद मैम एक ही बार में, हाँ ठीक है मैं बताऊंगी गायत्री। उसके बाद डिग्री आने के बाद में प्रोसेस करना होता है, यस। BCI का सिलेबस अभी बात करेंगे, इसके बारे में भी, सिलेबस के बारे में भी। चलें अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आएगी आपकी मेन कहानी। अब ये फॉर्म भरने से पहले मैंने क्यों ये वीडियो ली है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कि जब फॉर्म भरने बैठो तब इन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना, खोजना, इनकी फ़ोटो खींचना तब शुरू करो, पहले से ही अपना प्रिपेयर करके रखना। इसीलिए वीडियो को पूरा देख लो और फिर उसके बाद साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की, कहाँ से आपने 10वीं की है, कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड, जैसे CBSE बोर्ड है, कौन से बोर्ड से आपने की है वो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे वो लिखेंगे, कब आपने अपनी 10वीं कक्षा को पास किया उसका ईयर लिखेंगे, और आपके कितने परसेंटेज या CGPA आई, जैसे CGPA भी आती थी तो आप अपनी CGPA यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखो अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे, ऊपर भरेंगे ताकि वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए कि जो आपने ऊपर चीज़ें लिखी हैं और यहाँ सेम है कि नहीं है। तो मेक श्योर ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप सही भरेंगे, ठीक है बच्चे, ये हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। 10वीं का आपने भरा, एजुकेशन डिटेल्स आप लोग भर रहे हैं, आगे चलेंगे। उसके बाद आपको अपनी 12th भरना है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी, कितने आपके मार्क्स है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास करी, कौन से सब्जेक्ट आपके पास, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस था, वो सभी चीज़ें आप लिखेंगे। और ये देखिए आप अपनी PDF अपलोड करेंगे, तो पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के रखिएगा। और ये PDF 1 MB से कम की होनी चाहिए। गूगल पर स्मॉल PDF नाम से एक वेबसाइट है, अगर आप अपनी फ़ोन से डॉक स्कैनर से इनको करिए और अपने इनको 1 MB के अंदर ले आइए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 MB की उससे नीचे चलेंगे, मैक्सिमम इनका साइज़ इतना होना चाहिए। फिर आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा बोर्ड, कितने मार्क्स, कब आप पास हुए, कौन से सब्जेक्ट थे, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये उनके लिए है जिन्होंने 3 साल की LLB करी है, तो वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, BA करी उन्होंने, BTech करी, कुछ भी करा, तो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर वो लोग अपलोड कर देंगे और उसका साइज भी 1 MB यहाँ पर होगा। करेक्ट, ये आप भरेंगे। बहुत आसान ऑप्शन दिए हुए हैं, देख देख के अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी मार्कशीट सामने रखिएगा, देख देख के सारी इन्फॉर्मेशन भरिएगा और फिर फाइल PDF फॉर्म में इसको अपलोड आप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप यहाँ ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद LLB, आपने कब LLB करी, अब सुनिएगा, LLB कौन से इंस्टीट्यूट से करी, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड था, यूनिवर्सिटी लिखेंगे आप अपनी, कब आपने LLB को अपने पास किया, जो भी ईयर आपका होगा, 2016, 17, 23, जो भी आपका होगा, परसेंटेज आपके पूरे थ्रू आउट LLB में कितने आए। अब आपकी चाहे 10 मार्कशीट है, अगर आपने 5 साल वाली की है, या बच्चे आपकी क्या है आपकी 6 मार्कशीट हैं जो आपने 3 साल की करी हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे सारी LLB की मार्कशीट की, पूरी एक PDF बनाएंगे सारी मार्कशीट की और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो ये यहाँ तक आपने भर दिया अपनी LLB की सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बोल रहा है अदर क्वालिफिकेशन, अदर में आपने LLM कर रखी है या आपने और कोई अदर डिप्लोमा किया हुआ है लॉ में, तो आप भरेंगे यहाँ अदर क्वालिफिकेशन, भाई मैंने LLM की हुई है, इस इंस्टीट्यूट से करी है, ये बोर्ड, ये मेरे परसेंटेज, इस साल में मैंने की थी, और कौन सा सब्जेक्ट आपने, कौन से, जैसे क्रिमिनोलॉजी में करी आपने, कहाँ आपने करी, तो आप वो लिख कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद
एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि इसके अलावा आपने पीएचडी या कोई डिप्लोमा कोई और चीज़ आपने कर रखी हो। मान लो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीए एमबीए करी फिर एलएलबी करी या एमए कर रखी है, तो आप अपने अदर क्वालिफिकेशंस फॉर एग्जांपल एमए की हुई है, कुछ मास्टर्स की हुई हैं, तो आप अपनी वो डालेंगे सारे अपने यहाँ पर वो और पीडीएफ अपलोड करके क्या कर देंगे, ये एजुकेशन वाला आपका दूसरा पड़ाव हो गया जिसमें आप अपनी एजुकेशनल डिटेल डालेंगे। ये दूसरा पड़ाव, और दूसरा पड़ाव पूरा होने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। पहले से ही अपनी पीडीएफ बना के रखिएगा। मैं ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो पाएँ कि कैसे ये फॉर्म भरना है। करेक्ट मैम, प्रोविजनल जेरोक्स कॉपी चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, आपको अपनी सारी जो पीडीएफ बनानी है फोटो कॉपी की नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की ही कॉपी बनानी है। ठीक है, कोई फोटो कॉपी आप अपलोड नहीं करेंगे, ओरिजिनल की डालेगा तो कैंसिल होने का कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी। अगर आप जेरोक्स प्रिंट आउट डालेंगे या जेरोक्स कॉपी डालेंगे तो क्या पता ये कंसीडर ना करें, तो आप यहाँ पर ओरिजिनल डालें कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सभी लोग ये बात सुन लीजिए। मार्कशीट भी लगा सकते हैं थर्ड ईयर की जिसमें सारे, हाँ वो भी लगा सकते हैं। अगर आपकी क्यूमुलेटिव मार्कशीट बनी हुई है 10 सेमेस्टर की 6 सेमेस्टर की, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी देती हैं क्यूमुलेटिव मार्कशीट, तो बच्चे आप वो अपनी एक ओवरऑल मार्कशीट भी लगा सकते हैं। आपको अलग अलग पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, हाँ अर्पिता वही लगा सकते हो, लास्ट ईयर वाली जिसमें सारे नंबर हैं वो भी आप लगा सकते हैं। नूरजहान, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कौन सा टेलीग्राम चैनल है, एक बार मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ, फिर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर और आपने क्या सेव करी। अब देखो आपने क्या किया, अब क्योंकि भाई मैंने इसको फॉर्म को भरा तो अब आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे कि आपने पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर ली, अपनी बेसिक कंप्लीट कर ली, एजुकेशनल डिटेल्स में अब मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स अपने मैं तो ऑलरेडी भर चुकी हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये भी कंप्लीटेड आ जाएगा। फिर आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट यहाँ पर आपकी फ़ीस है कितनी, आई थिंक 3583 है, ऐसे करके आपकी फ़ीस है 383। बताइएगा मुझे क्या फ़ीस है। तो आपकी फ़ीस जो भी यहाँ पर है जनरल ओबीसी की अलग है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज की अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना जो भरेंगे अपना फॉर्म उसमें आप डालेंगे। अब आइए बात करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन पे आप जाकर, अब आपको यहाँ पर ये भरना होगा। अब देखो क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो आपको अपने 10th की ये पूरी लिस्ट मैंने आप सभी के सामने दे दी है। अपनी 10th की 1 MB, 12th की LLB 3 साल की, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ, और याद रखिएगा ये फ़ोटोग्राफ एडवोकेट ड्रेस वाली अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि यही फोटोग्राफ कल को आपके सर्टिफिकेट पे छप के आती है। समझ रहे हैं, जो आपको अपना BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आगे जाके आपको सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकॉप आएगा, यही फ़ोटो छप के आएगी आपकी जो आप आज अपलोड करेंगे। तो मेक श्योर अपनी अच्छी वाली फ़ोटो अपलोड करना, जो टाई एंड ब्लैक कोट में हो, कोई एडवोकेट वाली फ़ोटो हो। तो मेरा बस ये सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। आपकी फ़ोटो 4 KB और मैक्सिमम 1 MB की हो सकती है। फिर आपको अपनी सिग्नेचर आपकी ब्लू पेन से होने चाहिए, लिखा कहीं नहीं है बट ब्लू पेन से आप करेंगे तो सही रहेगा, वो ओरिजिनल लगेगा। क्योंकि ब्लैक पेन से लिखा हुआ फोटोकॉपी भी लग सकती है, जेरोक्स भी लग सकती है। तो आप अपनी सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ ब्लू पेन से लिख के एक कागज़ वाइट पेपर पे अपने साइन करो, फ़ोटो खींचो, 1 MB की PDF बनाओ और अपलोड कर दो। फिर आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST डिसेबल, तो अपना वो सर्टिफिकेट डालोगे, और डिसेबल सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ डालेंगे। दोनों के साइज 1-1 MB यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट, तो ये पहले अपने पास सारी बना के रख लेना। एक फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर सीधा जब फॉर्म भरने बैठो तो एक एक करके सारे अपलोड कर दो। बाद में करोगे फिर कंफ्यूजन होगी कौन सा हो गया, कैंसिल होगा, फिर उसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, तो देर लग जाती है। पहले से ही होमवर्क करके रखोगे और फिर झटपट आपका फॉर्म 5-10 मिनट के अंदर भर जाएगा। करेक्ट बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सभी को? फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखो साइन अप, ये मैंने पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप कैसे साइन अप करेंगे, वो भी आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उसी के ही यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना लॉगिन ID, पासवर्ड्स, फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर, एनरोलमेंट, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, फिर प्रीव्यू करके आपको आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अब अपना पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप अपनी जो ये फ़ी है वो आप अपने गूगल पे, UPI वॉलेट, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, इन सभी डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो जो भी आपके लिए इजी ऑप्शन हो उससे आप अपनी पेमेंट को भर के फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। करेक्ट, ठीक है जी,
हो गया यहाँ पर फॉर्म सबमिट, कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई परेशानी? अब आइए लास्ट पड़ाव की बात कर लेते हैं, पेमेंट डिटेल्स की। फिर उसके बाद आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उनको मैं सभी को लूँगी, पेमेंट की बात कर लेते हैं। सो पेमेंट कह रहे हैं कि जब आपको अपनी पेमेंट करनी हो ना बच्चे, तो आप क्या करेंगे? हाँ हाँ ठीक है, क्लिक ऑन द पेमेंट बटन। पेमेंट करने के लिए आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपके पास कैसे कंफर्मेशन आएगा, कैसे कंफर्म होगा कि यस आपकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है, पैसे अटके नहीं है? तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। और याद रखना, ईमेल अपना कहाँ पे चेक करना? स्पैम फोल्डर में ज़रूर करना। स्पैम फोल्डर में भी आ सकती है ये नोटिफिकेशन आपकी, स्पैम फोल्डर पे अपनी नज़र रखना थ्रू आउट द टाइम। तो आपने पेमेंट कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गई पेमेंट, तो आपके स्पैम में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूरे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना। क्लिक ऑन प्रिंट, प्रिंट पे करके सेव करके, और मैं कह रही हूँ इसकी 3 कॉपी बना के रख लेना। मैंने तो ऐसे ही किया था, 3 सेट कॉपी बना के रख लिए थे कि भाई मैंने अपना फॉर्म भरा है, मेरे पास एक प्रूफ हो गया कि मैंने पेमेंट दे दी, सारे डॉक्यूमेंट भर दिए, कल को सब कुछ सही लिखा है, तो कल को कोई दिक्कत ना हो तो अपना प्रिंट ऑप्शन करके फ़ोन में PDF अपनी सेव कर लेना ये बार फॉर्म की। ठीक है जी। आगे आता है इफ़ द पेमेंट फी मेड ऑनलाइन, कि आपकी क्या होती है, कोई भी ऑनलाइन फीस पे करते हो आप लोग और कोई दिक्कत आ जाती है, और कैंडिडेट आपको लगता है यार पता नहीं पेमेंट कटी है या नहीं कटी है, क्या दिक्कत है, पैसे गए कट गए हैं लेकिन यहाँ हमें कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, तो गो टू दी एप्लीकेशन, क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन एंड चेक योर ट्रांजैक्शन। तो आपने मान लो अपने किसी भी पेटीएम से भरी, गूगल पे से भरी, किसी बैंक नेट बैंकिंग से भरी, तो अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक करना, बैंक की जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, उसको चेक करना। अगर वहाँ से पैसे डेबिट हुए हैं, कटे हुए हैं, तो मतलब वहाँ पे भर गए, आपको कंफर्मेशन मेल आ ही जाएगा कि हाँ आपकी पेमेंट आ गई है। तो बैंक स्टेटमेंट को अपनी चेक कर लेना, ठीक है। रिगार्डिंग द पेमेंट लिखा हुआ है क्लियर, वेदर द पेमेंट इज सक्सेसफुल और नॉट। और आखिरी, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है बाय चांस, वैसे तो आएगी नहीं, बहुत ईजी तरीके से फॉर्म भर रहा है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्प डेस्क से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका लिंक हमने सपोर्ट मेन्यू में दिया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट मेन्यू कहाँ पर है ये भी आप लोगों को चलिए मैं बता ही देती हूँ। ये देखिए सपोर्ट मेन्यू, जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये सपोर्ट दिख रहा है ऑल इंडिया बार की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ये रही प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज, तो आप यहाँ पर अपनी मेल और नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप गाइड कर दिया है कि कैसे आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोगों के कमेंट्स को देख लेते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे मुस्लिम लॉ की क्लास के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेते हैं कमेंट्स को। एंड मार्कशीट लास्ट ईयर की लगेगी ना? हाँ जी ठीक है। गुड इवनिंग मैम, मुझे अपना बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नेम चेंज करवाना है, तो ओल्ड सर्टिफिकेट लगाऊँ या न्यू? क्योंकि दोनों में नेम अलग है और कॉलेज डॉक्यूमेंट्स में ओल्ड नेम है। युविका जो आपका अपडेटेड आएगा, ठीक है, वो आप सब कुछ लगाएंगे अपने पेपर में, ठीक है। जो आपका अपडेटेड होगा वो लगाइएगा। मैम कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? अभी करता हूँ तो। अरे तुरंत हो जाएगा प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो परमजीत ने यहाँ पर फ़ी डिटेल्स मुझे बता दी हैं, थैंक यू सो मच परमजीत। ये देखिए फ़ी डिटेल्स के बारे में जान लीजिए सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर फ़ी है जनरल की, हाँ जी जनरल की फ़ीस है यहाँ पर, कहाँ गया कमेंट, 3582, एंड अदर्स की यहाँ पर है फीस 2582। तो ये आपकी फ़ीस है, पेमेंट इतना पैसा तैयार रखिएगा, इतने मनी तैयार रखिएगा और भर दीजिएगा फॉर्म अपना। मैम कैटेगरी कब तक होने चाहिए? अपडेटेड होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कब तक होना चाहिए मतलब? मैम कैटेगरी सर्टिफिकेट तब तक की होनी चाहिए जो आपका अपडेटेड होगा। एंड मैम सेंटर 3 चॉइस, अलग अलग स्टेट सेंटर फिल कर सकते हैं। येस आयान कर सकते हैं आप अलग अलग स्टेट्स को फिल। एंड मैम केवल LLB फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। येस अर्शद, अगर आपने आगे कोई फर्दर डिग्री की हुई है LLM वगैरह तो आप उसकी मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। हाँ जी टेलीग्राम ID मैं आपको बता देती हूँ। येस हाँ, तो जो आ रहे हैं मुस्लिम लॉ की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट नोट पे सारी चीज़ें बताऊंगी कि इफ़ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार 19 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप मेरे क्या कर सकते हैं, इस बैरिस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। AIB 15 से लेकर अब तक मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, 100% मेरे रिजल्ट्स हैं। तो आप अभी इसको ज्वाइन करें बैरिस्टर बैच, जिसमें आपको टोटल 25 सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको केस लॉज, मैगजिम्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी। तो आप लोग इसे ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मेरा कोड APU का इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने, इस रजिस्ट्रेशन इनरोल करने के लिए।
ऑलराइट, एंड लास्ट आप सभी को अपनी मैं बताना चाहूँगी टेलीग्राम आईडी, करेक्ट, टेलीग्राम आईडी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ठीक है। हाँ जी, सो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप लोग इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मेरी सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे और आपको ऑल इंडिया बार की तैयारी करने के लिए बड़े स्मार्ट नोट्स, इजी नोट्स और पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप अपूर्वा वत्स अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। और तमाम फ्री क्लासेस AIP 19 के बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने फ्री में करवाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे फॉलो कर लेंगे तो आपको ये तमाम फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। ऑल इंडिया बार 19 की जितनी भी अपडेट्स गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।